हेलो, नमस्कार दोस्तों। भारतीय शासन अधिनियम 1919 की 10 विशेषताएं अपन ने कल कर ली थी। आज 11वीं विशेषता संपत्ति कर तथा शिक्षा के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन का चलन हुआ। 12 नंबर विशेषता इस एक्ट के तहत 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा जो इस एक्ट की जांच करेगा। ऐसा आयोग 1927 में साइमन आयोग गठित किया गया था। आपको पता होगा साइमन कमीशन आयोग आया था। वैसे देखो इसमें 10 साल का समय लिखा हुआ था। 10 का मतलब है ये 1919 का एक्ट था, वो 21 में लागू हुआ, 31 में आना था, लेकिन ये समय से पहले आ गया तो इसका बाद में विरोध भी हुआ था। अगली विशेषता 1921 में 121 सदस्यों का एक नरेश मंडल की स्थापना की गई। यह एक परामर्शी निकाय था जिसका प्रधान वायसराय था। मतलब एक नरेश मंडल की स्थापना का प्रावधान इसमें किया गया था। 14 नंबर विशेषता भारत मंत्री का वेतन ब्रिटिश राजस्व से दिया जाने लगा। इससे पहले भारतीय राजस्व से दिया जाता था, तो ये इसमें परिवर्तन किया गया। 15 नंबर विशेषता 1923 में लोक सेवाओं में सुधार हेतु लॉर्ड ली की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ जिसने सीपीएसई केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का सुझाव दिया। 1 अक्टूबर 1926 को सर रोजबार की अध्यक्षता में आयोग का गठन हुआ। 13 नंबर अगला संवैधानिक इतिहास का अगला भारत शासन अधिनियम 1935। इसकी विशेषताएं देख लीजिए। यह सबसे विस्तृत एक्ट था जिसमें 451 अनुच्छेद तथा 15 अनुसूचियां थी। इसमें 1919 एक्ट वाली प्रस्तावना को ही जोड़ा गया था। मतलब यह प्रस्तावना रहित था और प्रस्तावना वही थी जो 1919 के एक्ट वाली थी। 3 नंबर इस अधिनियम द्वारा प्रांतों का पुनर्गठन किया गया जिसमें बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, अदन को ब्रिटिश औपनिवेशिक विभाग के अधीन कर दिया, बरार पर निजाम की संप्रभुता तथा सिंध और उड़ीसा 2 नए क्षेत्र बनाए गए। इस प्रकार ब्रिटिश प्रांतों की संख्या 11 हो गई। 4 नंबर अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। यह संघ मतलब एक संघ बनाने का प्रावधान किया गया था। यह संघ ब्रिटिश भारत के प्रांतों तथा ऐसी देशी रियासतें जो संघ में सम्मिलित होने की इच्छुक हो से मिलकर बनेगा। 5 नंबर शक्तियों का बंटवारा किया गया। संघ सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 54 विषय तथा समवर्ती सूची में 36 विषय थे। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय के पास थी। 6 नंबर विशेषता इस अधिनियम द्वारा प्रांतों का द्वैध शासन समाप्त कर दिया तथा केंद्र में शुरू किया गया। मतलब जो प्रांतों में द्वैध शासन था तो प्रांतों में तो समाप्त कर दिया और केंद्र में शुरू किया गया द्वैध शासन। 7 नंबर संघात्मक शासन की नींव रखी गई। 8 नंबर इस एक्ट द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। 9 नंबर सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। जमींदार, पूंजीपति, महिलाओं व दलितों को शामिल किया गया। 10 नंबर विशेषता इस एक्ट द्वारा एक फेडरल कोर्ट का प्रावधान किया गया, संघीय न्यायालय, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 5 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया। यह सर्वोच्च न्यायालय नहीं था क्योंकि इसके विरुद्ध ब्रिटेन की प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। 1 अप्रैल
1937 को यह स्थापित हुआ। एक नोट डाल लो, मॉरिस ग्वेर प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। मॉरिस ग्वेर इस फेडरल कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अगली विशेषता, इस अधिनियम द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना की गई। 12 नंबर, इसके द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया। भारत परिषद जो इंग्लैंड में होती थी वो समाप्त हो गई। इसमें संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोगों के गठन का प्रावधान किया गया। देखो, ये 1935 का जो अधिनियम था ये सबसे विस्तृत अधिनियम था और भारत के संविधान निर्माण में भी इसका बहुत प्रभाव पड़ा था। आप ये मान के चलो लगभग 200 अनुच्छेद इसी से लिए गए हैं, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इनके बारे में कुछ कथन पूछे जाते हैं तो वो आप नोट कर लो। पंडित नेहरू ने ये जो 1935 का अधिनियम है इसको दास्ता का घोषणा पत्र कहा। मोहम्मद अली जिन्ना ने सड़ा गला अधिनियम कहा। इकबाल नारायण ने कृत्रिम चैत्र अयथार्थ स्वरूप वाला कहा। मालवीय जी ने अंतरंग में खोखला है कहा। राजगोपालाचार्य ने यह द्वैत शासन पुराने द्वैत शासन से भी बुरा है। अब देखो, एक लास्ट अधिनियम बचा है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का। लेकिन उससे पहले ये 2-3 अब जब संविधान सभा की चर्चा करेंगे तो बार बार 2-3 ये नाम आएंगे, जैसे अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, तो थोड़ा थोड़ा इनको भी देख लो ताकि अपनी ये जो रेगुलेटरी है ना वो बनी रहे। तो अगला नया हेडिंग है अगस्त प्रस्ताव। डेट डाल लो 1940। इस समय दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था और ब्रिटेन युद्ध में उलझ गया था। युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। इसमें 2 कथन नेहरू जी और गांधी जी के, वो भी आप याद रखना। नेहरू जी ने कहा था ब्रिटेन की कठिनाइयां भारत का सौभाग्य नहीं है। गांधी जी, ब्रिटेन के विनाश से हम अपनी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं करना चाहते। कांग्रेस ने 2 शर्त पर ब्रिटेन के सहयोग की बात कही। पहली, युद्ध के पश्चात भारत को पूर्ण स्वतंत्र किया जाए। दूसरी, केंद्र में एक स्थायी सरकार की नियुक्ति की जाए जिसमें सभी राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व हो। अंग्रेजों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, परंतु गतिरोध को दूर करने के लिए वायसराय ने 8 अगस्त 1940 को एक वक्तव्य प्रसारित किया जो अगस्त प्रस्ताव के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें निम्नलिखित बातें थी। गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार तथा युद्ध परामर्शदात्री परिषद की स्थापना करना। 1 नंबर प्रावधान तो ये किया गया। 2 नंबर, भारत में अल्पसंख्यकों की सम्मति को पूर्ण महत्व दिया जाएगा। मतलब माइनॉरिटी में जो लोग थे उनकी राय का महत्व रखा जाएगा। 3 नंबर, युद्ध समाप्ति के पश्चात एक संविधान सभा का गठन होगा। संविधान निर्माण का उत्तरदायित्व भारतीयों का ही होगा, परंतु अल्पसंख्यकों के हितों का भी ध्यान रखा जाएगा। मतलब इसमें ये तो मान लिया था कि भारत के संविधान का निर्माण भारतीय करेंगे, लेकिन संविधान सभा का गठन युद्ध के बाद करेंगे, ये बात कांग्रेस वालों को नहीं जची। अब आज तो अपने को पता है 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, 45 में समाप्त हो गया, लेकिन 1940 में ये किसको पता था कि युद्ध 45 में समाप्त हो जाएगा। ये कांग्रेस वालों को आपत्ति थी। अगला प्रावधान, युद्ध काल में भारत ब्रिटेन का सहयोग करेगा। अगली, भारत को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में स्वतंत्र तथा
सम्मान का पद प्राप्त होगा। ये इसमें प्रावधान किया गया था। अब अगस्त प्रस्ताव के कुछ दोष थे। 1 नंबर, भारत को स्वतंत्र करने की समय सीमा निर्धारित नहीं थी, क्योंकि युद्ध की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी। 2 नंबर, अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यक मतलब मुस्लिम लीग को, संवैधानिक विकास में रोक लगाने का अधिकार दे दिया। कहने का मतलब अल्पसंख्यकों का ध्यान रखा जाएगा। इसका मतलब अगर कोई भी संवैधानिक विकास करना है तो मुस्लिम लीग उसमें रोड़ा डाल सकती थी। ये था अगस्त प्रस्ताव। मतलब आपको सशस्त्र तौर से याद रखना है अगस्त प्रस्ताव का, आगे मैं बार बार जिक्र करूंगा। अब न तो मुस्लिम लीग इस अगस्त प्रस्ताव से संतुष्ट हुआ और न कांग्रेस संतुष्ट हुई। लीग संतुष्ट क्यों नहीं हुआ? लीग की पाक मांग को अस्वीकार से तथा कांग्रेस के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होने से दोनों ने ही अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। थैंक यू दोस्तों, बाकी कल।